बच्चों, अभी हम लोग पशुपालन में पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में विधेयकरण और जो है, और आज हम लोग पढ़ते हैं इसको पशुओं को चिन्हित करना, मार्किंग ऑफ द एनिमल। इसमें क्या होता है जानते हैं? पशुओं को चिन्हित करने का क्या अर्थ होता है जानते हैं? पशुओं को पहचान के लिए उसके किसी अंग विशेष पर कोई निशान या चिन्ह लगाने की क्रिया को ही हम पशुओं को चिन्हित करना कहते हैं, मार्किंग ऑफ द एनिमल कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है चिन्हित करने का? जानते हैं कि जब हम लोग बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं, वहाँ तमाम प्रकार के पशु पाए जाते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, तो उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सा पशु कितना दूध दे रहा है, यानी उसको किस नाम से इंगित करते हैं। उसको पहचानने के लिए हम लोग कहीं कहीं कोई ऐसा चिन्ह बनाते हैं, निशान लगाते हैं, जिससे हम लोग उसको पहचान सकें। और इसका एक उद्देश्य होता है, इससे पशुओं का हम लोग रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके लिए भी चिन्हित करना आवश्यक होता है। आजकल देखिए पशु बीमा भी होता है। अगर हमको पशुओं का क्लेम लेना है, पशु हम खरीद रहे हैं और बैंक के लोन से लेकर लोग खरीदते हैं, तो कभी कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसको बीमा कराने के लिए पशुओं का कोई नाम या कोई चिन्ह या ऐसा निशान होना चाहिए, जिससे हम लोग उसको पहचान सकें। इसके अलावा होता है पशु जैसे कहीं मेले में गया हुआ है, झुंड में है, वहां पर बहुत से पशु आते हैं, वहां पहचानने के लिए भी उसको हम लोग चिन्हित करते हैं। इसके अलावा इसकी वंशावली जानते हैं, इसको पेडिग्री बोलते हैं, कि यानी इसके दादा माता पिता यानी नाना नानी कौन थे, उसको जानने के लिए उसको पेडिग्री एक होता है, वंशावली जानने के लिए भी पशुओं को चिन्हित किया जाता है। तो ये हमारे इसके उद्देश्य खास हो गए। इसके अलावा पशुओं को मार्किंग करने के या चिन्हित करने के लिए कुछ विधियां होती हैं। जैसे इसमें नंबर 1 विधि होती है आपकी कलरिंग मेथड, यानी उसको पशुओं को रंगना। जानते हैं कि ये बहुत प्राचीन विधि है, इंडिजिनस मेथड है। इससे पहले क्या करते थे लोग, बहुत अधिक पशु होते हैं वहाँ इकट्ठे होते थे, तो उसको हम लोग हर एक जैसे जितने लोग होते हैं उसमें पशुओं के झुंड में जितने अलग अलग संख्या के होते हैं, तो अपना अपना एक कलर उनका चुना जाता है। कोई लाल लेता है, कोई नीला, कोई हरा, कोई पीला। तो अपने पशु को किसी विशेष अंग के स्थान पर उसको उसी रंग से रंग दिया करते थे। कोई कलर होता था या पेंट से कोई निशान बना देते थे, इससे ये इंगित होता था कि ये पशु इनका है। तो ये हमारा कलरिंग है, ये बहुत प्राचीन है, लेकिन सबसे सस्ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कमी है ये है कि ये अधिक टिकाऊ नहीं है। जैसे हम लोग इसमें कलर लगा देते हैं, लेकिन धूप से वर्षा से धीरे धीरे कलर क्या होता है, वो फेड हो जाता है और धीरे धीरे छूट जाता है, जिससे पहचानना मुश्किल हो जाता है। इसकी दूसरी विधि होती है टैगिंग। टैगिंग क्या होती है? या टीन की पत्ती जैसे होती है, या कोई टैग होता है, उसमें क्या करते हैं, उस पशु का हम लोग नाम लिख देते हैं या कोई नंबर लिख करके उसके गले में बांध देते हैं, या उसके पैर में बांध देते हैं, या उसके पूंछ बांध देते हैं। जैसे हम ये सब विधियां ज्यादातर देखिए, जैसे मुर्गी में है, भेड़ और बकरी को पहचानने के लिए हम लोग टैगिंग विधि का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं ये आसान है, लेकिन ये भी कभी कभी जो है धीरे धीरे ये भी टूट जाती है, इससे जो है पहचानना मुश्किल होता है। और टैग छोटा होता है तो इसको देखने में दिक्कत होती है, जब उसके पास में जाएंगे तो ही पहचान पाएंगे, दूर से नहीं पहचान पाए जाएंगे। इसकी तीसरी विधि होती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जानते हैं, हमारे जो होते हैं गाय भैंस, भेड़, गाय और भैंस होती है, सांड होता है, उसको पहचानने के लिए हम लोग ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग क्या होता है? एक प्रकार की लोहे की राड होती है, करीब 2.5 फीट की, वो जो होती है डिस्टेंस की, करीब 70 सेंटीमीटर राड होती है। राड के आगे जो होता है, जैसे सपोज दैट जैसे ये हमारी राड होती है, यहाँ हैंडल लगाता है, ये करीब 2.5 फीट की जो है 2.5 फीट लंबी होती है, और यहाँ पर ये नंबर लगे रहते हैं। ये सपोज दैट इसमें 5 नंबर लगा है, ये 5 नंबर अलग अलग नंबर चेंज करते रहते हैं, जिस नंबर हमको पशु को डालना है नंबर लगा रहता है। इसके जो ये ब्रांडेड आयरन जो होता है, ये ब्रांडिंग, तो इसमें हम लोग पहले इसकी 2 विधियां होती है, एक हॉट मेथड और दूसरा कोल्ड मेथड। जो हॉट मेथड माने गर्म विधि होती है, उसमें क्या करते हैं, इसको आग में खूब तपाते हैं। तपाने के बाद जब एकदम लाल हो जाता है, ये निशान लाल हो जाता है, तो जो हमारा पशु होता है उसकी जो जांघ होती है, ये वाला हिस्सा, ये जो जांघ होती है, यहाँ पर हम लोग इसको ला करके जब लाल होने के बाद उसके वहां पर टच कर देते हैं, तो ये निशान बन जाता है। वहां की जो स्किन होती है, वहां जो चमको होते हैं, बाल होते हैं और स्किन होती है, वो जल जाती है। और जलने वाले स्थान पे क्या करते हैं, कपूर का कार्बोलिक जो होता है तेल लगाते हैं, जिससे धीरे धीरे वो सूख जाता है। और ये ब्रांडिंग मेथड है। ये क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो होती है ड्रॉबैक है कि बहुत कष्टकारी होती है। जलते हुए पशु को टच करते हैं तो पशु को असहनीय पीड़ा होती है। तो ये, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि अस्थायी होता है, आजीवन निशान बने रहते हैं।
ब्रांडिंग में दूसरा होता है कोल्ड मेथड या ठंडी विधि होती है। ठंडी विधि में ये होता है, इसमें तेल आता है एक प्रकार का, उस तेल का नाम है ब्रांडिलेक्स, ब्रांडेड ऑयल या ब्रांडिलेक्स, ब्रांडिलेक्स तेल या ब्रांडिंग ऑयल, ब्रांडिंग ऑयल, ये दो तेल आते हैं। इससे क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग लोहे का राड बनाए थे, निशान था, उसको उस तेल में उसको डुबो देते हैं। डुबोने के बाद जहाँ पशु के पुट्ठे पर जो होता थाई पर, जहाँ पर निशान हम लोग बनाए थे, उसी पर इस तेल से जाकर के उसको टच कर देते हैं, तो उससे वहाँ के धीरे धीरे बाल और स्किन जो होती है वो जल जाती है और पशु पर वो अस्थायी चिन्ह बन जाता है। ये बहुत ही आसान विधि है और पशु को कष्ट भी नहीं होता है, अच्छी विधि होती है। अगली हमारी विधि है नाचिंग। नाचिंग विधि जानते हैं, ये विधि होती है पशु को पहचानने के लिए। ये कान में जो होता है, कान को साइड से कहीं काट करके एक निशान बना देते हैं, जिससे नंबर पड़े होते हैं। जैसे पशु का एक कान होता है, सपोज दैट ये दाहिना कान और बायां कान होता है, ये कान हो गया, ये दायां कान हो गया और ये बायां कान हो गया, ये बायां कान हो गया। ये यहाँ बीच में अभी निशान बनेगा, ये बायां कान। ये दायां कान है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर इसको वी शेप का एक यंत्र होता है, उस जो कैंची आकार का होता है, नाचिंग मशीन होती है, उस मशीन से क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कट कर देते हैं वी शेप में। यहाँ कट कर देते हैं और यहाँ भी कट कर देते हैं, यूं ये भी कट हो जाता है इसके पशु के, और यहाँ भी कट हो जाता है। उस नाचिंग मशीन से इसको कट कर देने से ये निशान बन जाते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर लिखते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर नीचे लिखते हैं 10, यहाँ 5 लिखते हैं, ये 5, 1 3 5। अगर यहाँ 1 कटा हुआ है और ये सब निशान नहीं रहेंगे तो ये मालूम हो जाएगा पशु का नंबर 1 है। अगर केवल यहाँ बीच में कटा हुआ 1 नहीं कटा तो क्या मालूम हो जाएगा, उसका 3 नंबर है। ये भी नहीं कटा, केवल ये कटा है तो 5 नंबर है। इसके अलावा जो दाएं कान में करते हैं उसका भी ये सिस्टम है। यहाँ जब कटा होता है, ये हिस्सा कटा होता है और ये हिस्सा कटा होता है इसका, ये और ये हिस्सा, और इसके अलावा बीच में ये गोल निशान कटा रहता है। ये होता है जैसे यहाँ पर हो गया, ऊपर वाला 1 की जगह 10 हो जाता है, और ये यहाँ पर ये बाएं कान में होता है, ये 30 हो जाता है, और जहाँ 5 था ये 50 हो जाता है, और ये बीच में कटा होता है तो 100 हो जाता है। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे हमको मान लीजिए 105 नंबर डालना है, तो इस जो है दाएं कान में यहाँ बीच में छेद कर देंगे और दाहिने कान में यहाँ नीचे काट दें, क्या हो गया, 105 नंबर हो गया। इसे यहाँ 100 कर दिए, यहाँ ये काट दिया, बीच में छेद करके ये हो गया। तो इसे अलग 13 नंबर डालना है तो 10 के बाएं कान में हम लोग 10 काट देंगे और यहाँ 3 काट देंगे तो 13 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार के हम लोग इसकी काफी संख्या में पशुओं को नंबर डाल सकते हैं। ये हमारी नाचिंग विधि हो गई। इसके अलावा विधि होता है टैटूइंग विधि। जानते हैं आजकल खूब फैशन भी है, पशुओं में भी अपनाया जा रहा है। आजकल देखिए पुरुषों में भी खूब या महिलाओं में भी देखिए टैटू बनवा के लिए घूमते रहते हैं हाथों में अपने, और पीठ पर, तमाम देखिए चेहरों पर आजकल नहीं फैशन से चल पड़ा है। तो टैटूइंग मेथड होता है, पशुओं में भी अपनाया जाता है। तो ये टैटूइंग मेथड में क्या करते हैं, पशु को जो कान होता है, इस कान, इसका जो ये कान हो गया, इसके कान के निचले हिस्से में, अंदर वाले हिस्से में, यहाँ पर जो मशीन होती है वो टैटूइंग मशीन होती है, कैंची इसके आकार की होती है, जमूरे के आकार की होती है। तो वहां पर जो उसका मुंह पर अंक बने होते हैं, उस अंक को क्या करते हैं, जगह जगह उसमें तार लगे रहते हैं वो अंक वाले, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रेस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 हमको लिखना है, तो ये ऐसे निशान यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। उसको दबा के प्रेस कर देंगे तो ये छेद हो जाएगा पूरे कान में, और उसके बाद टैटूइंग इंक आती है, एक स्याही आती है, उसको लगा देंगे और धीरे धीरे ये जो होता है ये अस्थायी बन जाता है। इसमें क्या सावधानी क्या रखते हैं, इसको सबसे पहले जो होता है स्प्रिट से साफ कर लेते हैं कान को, उसके बाद हम लोग इसको पंच करते हैं, छेद करते हैं।
इसके अलावा इसके जब दिक्कत ये होती है कि इसको हम लोग देखना था, पशु कान गंदा हो जाता है तो इसको पहले साफ करते हैं, तब हमको इससे दिखाई देता है। इसको हम लोग खास बहुत देखिए छोटे जानवरों में अपनाते हैं, कभी सूअरों में या कभी भैंसों में भी अपना लेते हैं। तो ये हमारी टैटूइंग मेथड होती है। एक होती है हमारी रिंगिंग मेथड। रिंगिंग मेथड क्या होती है, यहाँ से पट्टा बांधना, पट्टा रिंगिंग या रिंग मारने छल्ला बांधना या पट्टा बांधना होता है। पट्टा बांधने जैसे देखिए इसे कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं या मुर्गी होती है। जो कुत्ते होते हैं उसके देखिए गले में बेल्ट बांध देते हैं, पट्टा लगा देते हैं, पट्टे पर उसका नाम या नंबर लिख देते हैं। इस प्रकार बिल्लियों का भी है कि कुछ लोग पालते हैं, करते हैं। और उसका मुर्गियों में भी होता है कि हम लोग रिंग लेकर उसके गले में या उसके पैर में बांध देते हैं, उससे उसकी पहचान बनी रहती है। ये हमारे पशुओं को चिन्हित करने के ये हमारी विधियां हो गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य भी हम लोग जान चुके हैं। तो इस लेसन को आज ये समाप्त करते हैं। अगले बार हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।